आज से 2500 वर्ष पहले का विशाल भारतवर्ष, हिमालय से द्रविड़ तक तथा गांधार से ब्रह्म देश तक फैला हुआ, परंतु छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित। इसी भारतवर्ष का एक वैभव संपन्न व शक्तिशाली राज्य हुआ करता था मगध। मगध के सीमावर्ती नगर में ही थी वह झोपड़ी जहां आचार्य चणक निवास करते थे। आचार्य चणक बहुत ही विद्वान थे, परंतु थे दरिद्र। आचार्य जी की धर्म पत्नी भी भली स्त्री थी। आचार्य उनसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु कभी कभी निराश होकर कुछ उल्टा सीधा भी कह बैठते। निराश होने का कारण गरीबी नहीं थी, केवल निसंतान होना था। विवाह हुए कई साल हो चुके थे, किंतु उन्हें अभी तक पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अपना वंश समाप्त हो जाने की चिंता थी। मां बनने के लिए उनकी धर्म पत्नी ने भी कोई कम प्रयास नहीं किए। सभी देवताओं से प्रार्थना करने के साथ साथ उन्होंने न जाने कितने ही संत महात्माओं से आशीर्वाद लिए, कई उपचार किए तथा टोने टोटके तक कर दिए, परंतु किसी से कोई भी लाभ नहीं हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यंत निराश हो चुके थे। परंतु एक दिन 3 साधु चणक की झोपड़ी पर आए और भिक्षा की याचना की। चणक ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, महाराज कृपया भीतर पधारे और भोजन करके ही जाए। साधुओं ने चणक की प्रार्थना पर गरीब ब्राह्मण के घर जो रूखा सूखा बना था उसे प्रेम पूर्वक खाया। जाते समय उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारे वंश का नाम युगों युगों तक रोशन होगा। पहले भी कई साधु इसी प्रकार भोजन कर गए और इसी प्रकार का आशीर्वाद दे गए थे, परंतु आशीर्वाद ने उन्हें कभी कोई फल नहीं दिया। इसलिए उन 3 साधुओं द्वारा दिए गए आशीर्वाद से ब्राह्मण दंपत्ति को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। परंतु 3 साधुओं द्वारा दिया गया आशीर्वाद व्यर्थ न गया। एक दिन चणक की पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। जब चणक को इसका पता चला तो वो प्रसन्नता से झूम उठे। उस समय उनके पास जितना भी धन था वह सब उन्होंने दान कर दिया। जो भी साधु संत गरीब लाचार मिला उसे आग्रह कर करके भोजन करवाया। घर में खुशी से पंडित बड़ा आनंदित होकर नाचने लगा। चणक ने बड़े दिनों बाद अपनी पत्नी को प्यार से देखा और बोले, यह उन 3 साधुओं के आशीर्वाद का ही फल है देवी। उन्होंने कहा था हमारे वंश का नाम सदा सदा के लिए रोशन हो जाएगा। पत्नी ने पूछा, फिर तो अवश्य ही पुत्र होगा। हाँ, मुझे याद है, पुत्र ही होगा। चणक बोले, ऐसा पुत्र जिसके प्रकाश से इस गरीब की सूनी कुटिया भी जगमगा जाएगी, सारा सूनापन दूर हो जाएगा। उस रात ब्राह्मण दंपत्ति को नींद तक नहीं आई। वे अपनी इन्हीं कल्पनाओं में डूबे रहे। उचित अवसर आने पर चणक की पत्नी ने एक स्वस्थ सुंदर और विचित्र पुत्र को जन्म दिया। बालक का रंग माता पिता जैसा न होकर सांवला था। उसका शरीर भी बड़ा मजबूत था। विचित्र वह इसलिए था क्योंकि जन्म के समय उसके मुख में 2 दांत निकले हुए थे। परंतु जो भी था, पुत्र पाकर चणक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बालक का रंग कुछ सांवला नहीं है? एकाएक पत्नी ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने तो सुना था बच्चे का रंग या तो मां जैसा होता है या पिता जैसा। मगध पर अत्याचार के जो काले बादल छाए हैं देवी, चणक ने गंभीर होकर कहा, क्रूर सैनिकों के आतंक ने मगध के भविष्य पर कालिख पोत दी है। शायद वही कालिख हमारे पुत्र को भी लग गई। क्या नंद ने फिर से कोई नया अत्याचार कर दिया? वह एक विलासी राजा है देवी, दिन रात शराब और औरतों में डूबा रहता है। उसे देश धर्म और जनता की सुध लेने का होश ही कहां है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। राजकोष लुट रहा है, देश की सीमाओं पर विदेशी यवन लुटेरे,
तलवारें लिए खड़े हैं। पता नहीं हमारी इस पवित्र भारत भूमि का क्या होगा। कम से कम आज तो इन चिंताओं को त्याग दीजिए, ईश्वर के सामने सर झुकाए, जिन्होंने हमें पुत्र के रूप में बुढ़ापे का सहारा दिया। चणक मुस्कुराकर बोले, देवी, इस समय तो तुम ही मेरे लिए ईश्वर हो, तुम ही महादेव रूप हो। चणक को रोकते हुए पंडिताइन ने पूछा, अरे इसका नाम क्या रखोगे? हमारे कुल का नाम कोटिल है, अतः हम इसका नाम कौटिल्य रखेंगे। कैसा लगा यह नाम? हे देव, आप इतने विद्वान हैं, कोई साधारण नाम कैसे दे सकते हैं? आपने जो नाम दिया है वह बहुत ही अच्छा है, मैं इसे और दे ही क्या सकता हूं। एकाएक चणक कुछ उदास होकर बोले, या तो नाम दे सकता हूं या फिर ज्ञान। किसी राजा के घर पैदा होता तो इसे जीवन का हर सुख मिलता, आप व्यर्थ ही दुखी होते हैं। ज्ञान तो सदा से ही पूज्य रहा है। आप अपने पुत्र को इतनी शिक्षा देना कि राजा और राज्य स्वयं इसके सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाए। जरूर, चणक अपने पुत्र को निहारते हुए बोले, मैं इसे ऐसा पंडित बनाऊंगा जिसकी कीर्ति से मेरा देश रोशन होगा। खैर, गरीबी के वातावरण में कौटिल्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मित्र के नाम पर केवल सुहासिनी थी, उम्र में लगभग 3 वर्ष छोटी। मगध के सम्राट धनानंद के खास मंत्री शकटार की इकलौती संतान थी सुहासिनी। दोनों में गहरा प्रेम था। सुहासिनी का मनपसंद खेल था घर घर खेलना। वह एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाकर उसके चारों ओर लकड़ी की सूखी सूखी टहनियां गाड़कर उसका बगीचा बनाती। चाणक्य घर को देखता और कहता, यह क्या सुहासिनी, तुमने तो मेरी जगह ही घेर ली। मैं पढ़ाई कहां करूंगा, यज्ञ कहां करूंगा? सुहासिनी तन कर उत्तर देती, यह मेरा घर है, कोई अध्ययनशाला, पूजा घर या यज्ञशाला नहीं। देखो, यह रसोई है, इसमें मैं भोजन बनाया करूंगी। यह शयन कक्ष है, इसमें हम विश्राम करेंगे। यह आंगन है, यहां हमारे बच्चे खेल करेंगे। लेकिन जिस घर में अध्ययन नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होती, महादेव की जयकारें नहीं होती या यज्ञ नहीं होता, वह नरक के तुल्य मकान है। और ऐसे मकान में चाणक्य एक पल के लिए भी नहीं रहेगा। तब सुहासिनी चाणक्य से कहती, तुम क्रोध न किया करो, मैं इससे बड़ा घर बनाऊंगी। उसमें अध्ययन कक्ष भी होगा, पूजा कक्ष भी होगा और यज्ञशाला भी होगी। अब तो हंसो, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? अच्छे पति अपनी पत्नी पर कभी नहीं बिगड़ते। और कौटिल्य हंस पड़ता। तभी राज सैनिक वहां आ पहुंचते और सुहासिनी से कहते, अब चलिए देवी, महामंत्री जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। थोड़ी देर खेलने के बाद दोनों अलग जरूर होते, परंतु मानस रूप में दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके थे। आचार्य चणक और महामंत्री शकटार हमेशा मिलते रहते और राजनीति पर चर्चा करते। एक दिन चणक ने प्रश्न किया कि क्या राष्ट्र की परिस्थितियां यूं ही चलती रहेगी? क्या विदेशी सेनाएं तलवारें लेकर हमारे सम्राट को यूं ही ललकारती रहेगी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या करूं? मैंने महाराज को बहुत समझाया, परंतु वो मानते तक नहीं। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती मित्र, यूं समझाने से राजा कुछ नहीं समझेगा। मैं कुछ समझा नहीं चणक। नंद के हाथों मगध सुरक्षित नहीं है, मगध का सम्मान धूल में मिल रहा है। आसपास के छोटे राजा भी इस पर दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। मैं इस बात को समझता हूं मित्र, परंतु क्या किया जाए? चणक धीरे से बोले, महाराज का खात्मा। शकटार यूं उछल पड़े जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। अचंभित भाव से वह चणक को देखते हुए बोले, परंतु महाराज का वध करेगा कौन? चणक ने मित्र शकटार को बोला, यह कार्य तुम्हें ही करना होगा महामंत्री। किसी और को यह कार्य सौंपा गया तो काम अधूरा भी रह सकता है और भेद भी खुल सकता है, परंतु मैं यह काम कैसे कर पाऊंगा? शकटार बोले, जब तक राक्षस और कात्यायन जैसे मंत्री महाराज के कवच हैं, मैं उनको छू भी नहीं सकता। और वैसे भी
महाराज का वध करने से कुछ नहीं होगा मित्र। सेनापति सूर्यगुप्त शीघ्र ही सब पता लगा लेगा, तब वह मुझे छोड़ेगा नहीं। सूर्यगुप्त एक लोभी व्यक्ति हैं। चाणक्य हंसकर बोले, उसे यदि राज्य का लालच दोगे तो वह तुम्हारे साथ मिल जाएगा। शक्टार ने आगे पूछा, और मंत्री कातेयन और राक्षसराज, उनका क्या? जो केवल राष्ट्रभक्त ही नहीं बल्कि राजभक्त भी हैं, नंद भक्त भी हैं, जो महाराज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनका क्या होगा? हर व्यक्ति में कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है मित्र। जहां तक मैं समझता हूं, मात्र एक सुंदर स्त्री उन्हें वश में कर सकती है। परंतु ऐसी सुंदर स्त्री आएगी कहां से? तुम्हारी नजर में है कोई ऐसी स्त्री? है ना? तुम बेला को नहीं जानते? उसकी एक बेटी है, मूरा नाम है उसका। लेकिन वह राक्षस राज और कात्यायन तक पहुंचेगी कैसे? इसका उपाय है। चाणक्य शांत स्वर से बोले, तुम किसी प्रकार खुद को सख्त बीमार घोषित कर दो, तब राक्षस और कात्यायन तुम्हारा हाल जानने अवश्य आएंगे। बस मूरा उन्हें वहीं दिख जाएगी। सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा है मूरा। राक्षस तो उसे देखते ही मोहित हो जाएगा। चाणक्य के जाते ही मंत्री शक्टार ने योजना के अनुसार खुद को अस्वस्थ घोषित कर दिया। दोस्तों, यह चाणक्य के इतिहास का पहला भाग है। चाणक्य का पूरा इतिहास 4 भागों में बनेगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम अगला भाग बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।